दोस्तों वीडियो पर आखिरी तक बने रहना क्योंकि बीच में काफी अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी झीलों की नगरी भोपाल में स्थित है न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद दारुल उलूम ताजुल मसाजिद, मतलब मस्जिदों का ताज। दोस्तों, ताजुल मसाजिद को बनाने का सपना तो बहादुर शाह जफर की हुकूमत में शाहजहां बेगम ने देखा था और इसलिए भोपाल रियासत की नवाब शाहजहां बेगम के आदेश पर ही सन 1877 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि पैसों की कमी के चलते उनके जीते जी उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजुल मसाजिद को बनने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि पैसों की तंगी के चलते इसका निर्माण कार्य बीच में ही रोक देना पड़ गया था। लेकिन सन 1971 में मौलाना सैयद हशमत अली और अल्लामा मोहम्मद इमरान खान नदवी अजहरी की कोशिशों की वजह से फिर से इसका निर्माण कार्य एक बार शुरू हो पाया और सन 1885 में ये मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हुई। दोस्तों, सन 1970 से 80 के दशक में जब ताजुल मसाजिद का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा था तो उसी वक्त मुख्य दरवाजे की भी मरम्मत कराई गई थी और उसमें 1250 में बनी सीरिया की मस्जिदों वाली कलात्मक सजावट को जोड़ा गया और ये मुमकिन हो पाया था कुवैत के आमिर के योगदान की वजह से, जिन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी को श्रद्धांजलि स्वरूप ऐसा किया था। दोस्तों, ये है बेगम शाहजहां का महल और इसके ठीक सामने है ताजुल मसाजिद। दरअसल वो चाहती थी कि वो अपने महल से इस मस्जिद को देख पाए। उनका इरादा ये भी था कि मस्जिद की फ्लोर में बेल्जियम क्रिस्टल का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि इस मस्जिद का अक्स उसमें साफ नजर आ सके। लेकिन तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इस्लाम के अनुसार जो व्यक्ति नमाज अदा करता है अगर उसको अपना रिफ्लेक्शन कहीं भी दिख जाए तो उसकी नमाज अदा नहीं मानी जाती और इसलिए बेल्जियम क्रिस्टल की जगह इस मस्जिद के आंगन में रेड सैंड स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, ताजुल मसाजिद की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका मुख्य दरवाजा 74 फीट ऊंचा है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है और अब तक शायद आपको भी ऐसे ही लगता होगा कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद है, लेकिन सच्चाई ये है कि भोपाल की ताजुल मसाजिद को न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने का रुतबा हासिल है। कहते हैं कि मस्जिद के सामने का हिस्सा जिसमें 54 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक विशाल मुख्य दरवाजा आता है, ये डिजाइन फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे से प्रभावित है। 4 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में फैली इस मस्जिद में लगभग 1,75,000 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मस्जिद के भीतर का उत्तरी इलाका महिलाओं की नमाज पढ़ने के लिए रिजर्व्ड है, जबकि उसके पश्चिमी इलाके में मुख्य प्रार्थना स्थल है। मस्जिद में बने हैं 11 बेहद खूबसूरत मेहराब जो किबला की ओर इशारा करते हैं। किबला मतलब मक्का के काबा की दिशा। इन 11 मेहराबों में बीच का मेहराब मस्जिद के अंदर मुख्य प्रार्थना हॉल के पश्चिमी दीवार पर है। ताजुल मसाजिद की ये गुंबद और मीनारें इसकी खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर देती हैं। इस्लाम के भीतर धार्मिक और सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए ताजुल मसाजिद में इज्तिमा का अंतर्राष्ट्रीय समारोह भी होता रहा है, जो अब भोपाल के ईट खेड़ी में होता है। इस्लामिक शिक्षा, इस्लाम धर्म से जुड़ी सीख और कुरान की खूबियों को पढ़ाने के लिए
इस मस्जिद में एक मदरसा भी है। बाकी मस्जिदों की तरह ही इस मस्जिद में भी 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। मुस्लिम समुदाय में इस मस्जिद की विशेषता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि निकाह से पहले दूल्हा इस मस्जिद में आकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है और उज्जवल भविष्य के लिए नमाज भी अदा करता है। दोस्तों, बेगम शाहजहां एक बहुत ही ज़हीन और पढ़ी लिखी खातून थी, इसलिए उन्होंने न सिर्फ इस मस्जिद को बनवाया बल्कि इस मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह भी बनवाई। ये मस्जिद आर्किटेक्चर के हिसाब से तो एक बेहतरीन नमूना है ही, साथ में बेगम साहिबा के प्रोग्रेसिव विजन का अक्स भी इसमें साफ साफ नजर आता है। दोस्तों, इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। और इन्हीं निशानियों के साथ ताजुल मसाजिद न सिर्फ भोपाल को बल्कि पूरे भारत को बनाती है इनक्रेडिबल भारत। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।